Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. What's up guys, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। आज हम नारुतो की मूवी का लास्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेनमा ने अपने 9 टेल्स को समन कर लिया होता अपनी पावर से, क्योंकि वो जिंचुरी की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि साकुरा यहाँ से चले जाओ, ये खतरनाक होने वाला है। साकुरा कहती है कि यार नारुतो तुम बहुत मार खाओगे, ये बहुत खतरनाक है तुम्हारी जान के लिए। बट इताची उसे पकड़ लेता है, कहता है कि लॉर्ड सुनाडे ने हमें तुम्हें सेफ रखने को कहा है, इसीलिए वो साकुरा को लेकर एक दूसरी जगह पर उड़ जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब नारुतो के सामने 9 टेल्स आने के बाद नारुतो को लगता है कि वो बड़ा जुत्सु करना चाहिए, इसी के लिए वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और उसके साथ वो रासेंगन का भी यूज करता है उसके सामने। बट 9 टेल्स इतना पावरफुल होता है कि उसके एक ही रोर में नारुतो के सारे मल्टी शैडो क्लोन्स फट जाते हैं और नारुतो पानी के अंदर गिर जाता है। पानी के अंदर गिरने के बाद वो होश में आता है, तो वो अपने मन के अंदर अपने वाले 9 टेल्स से बात कर रहा होता है। उसका 9 टेल्स से कहता है कि मुझे बाहर निकालोगे तो तुम फायदे में रहोगे, क्योंकि इटाची मेरा भी दुश्मन है और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा उस 9 टेल्स से लड़ने के लिए। नारुतो मान जाता है और वो अपने सील को थोड़ा सा लूज करता है, जिससे कि 9 टेल्स बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ मेनमा राह देख रहा होता है कि ये नारुतो कहाँ पर चला गया, मर तो नहीं गया। हम देखते हैं तभी पानी के अंदर से मेनमा के 9 टेल्स को मारने के लिए नारुतो का 9 टेल्स बाहर आता है और वो दोनों 9 टेल्स एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर क्या था, नारुतो का 9 टेल्स कुरामा मेनमा के 9 टेल्स के ऊपर चक्रा बीम फेंक रहा होता है। मेनमा का 9 टेल्स सिर्फ हवा में उड़ रहा होता है, उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं होता। दूसरी तरफ कुरामा बड़ी तेजी से उसकी तरफ चिल्ला रहा होता है और वो बहुत खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इटाची और बाकी सभी देखकर कहते हैं कि ये फाइट तो बहुत जबरदस्त होने वाली है, इतना डिस्ट्रक्शन हमने सोचा नहीं था। मेनमा अपने 9 टेल्स के ऊपर होता है और कहता है कि नारुतो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ नारुतो अपने 9 टेल्स के ऊपर होता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों 9 टेल्स एक दूसरे को हेड टू हेड टक्कर देते हैं। उसके बाद मेनमा हवा में उठता है और कहता है कि नारुतो अब ये पंच तुम्हारा आखिरी पंच होगा और फिर तुम मर जाओगे। बट नारुतो कहता है कि मैं तुम्हें पंच मारूंगा और वो मेनमा के मुंह पर बहुत जबरदस्त पंच मारता है, जिससे कि मेनमा का 9 टेल्स भी नॉकआउट होकर नीचे गिरने लगता है। और फिर कुरामा ये ऊपर से देख रहा होता है। अब नारुतो इतने ऊपर से जब नीचे गिरेगा वो भी नीचे गिरकर मतलब बेहोश हो जाता है एंड उसी के पास में ही मेनमा पड़ा होता है, नॉकआउट हुआ। तभी कहीं से अंधेरे से टोबी आता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो मेनमा के अंदर घुस जाता है ताकि मेनमा के अंदर वो उसे कंट्रोल कर पाए। इताची कहता है कि नारुतो तुम और तुम्हारा कुरामा बहुत पावरफुल है, बट तुमने तुम्हारे कुरामा का सील थोड़ा सा लूज कर दिया है, जिससे कि मेरा प्लान आसान हो गया। अब मैं कुरामा को आसानी से निकाल पाऊंगा। कुरामा कहता है कि नारुतो तुम्हारा सील अब लूज हो चुका है, बचकर रहो मादारा से, नहीं तो वो तुम्हें वैसे ही निकालेगा जैसे उसने कुशिना के अंदर से मुझे पहले निकाला था। तभी वो नारुतो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। देन कुरामा कहता है कि उसके मुंह की तरफ मत देखना, अगर तुमने उसके आंखों की तरफ देख लिया तो तुम उसके कंट्रोल में चले जाओगे और वो तुम्हें हिप्नोटाइज करके मुझे बाहर निकाल लेगा। मेनमा जिसके अंदर टोबी होता है वो नारुतो के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, बट नारुतो से उसे डॉज कर रहा होता है क्योंकि वो थक गया होता है पहले फाइट से। उसके बाद वो देखता है कि साइड से रेड मून निकल रहा है, इसलिए नारुतो को लगता है कि रेड मून स्क्रोल का यूज करना चाहिए, इसलिए वो रेड मून स्क्रोल को बाहर निकालता है और उसे खोलकर उसे यूज करने लगता है। बट तभी मेनमा उस रेड मून स्क्रोल को तोड़कर फेंक देता है, जिससे कि नारुतो को भी थोड़ा सा लग जाता है। उसके बाद मेनमा अपने शारिंगन को एक्टिवेट करता है, तो भी अपने शारिंगन को एक्टिवेट करता है। नारुतो अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर देख लेता है और उसकी कंट्रोल में चला जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो फिर मेनमा टोबी उसका 9 टेल्स बाहर खींचने लगता है, बट तभी वहाँ पर साकुरा आकर उसका मूव फेल कर देती है और नारुतो फिर से बच जाता है। मेनमा कहता है कि ये कौन है लड़की, इसे तो मैंने भगा दिया था, ये फिर से कैसे आ गई। साकुरा कहते हैं कि नारुतो क्या तुम ठीक हो, बात करो मुझसे। बट नारुतो बेहोश हो गया होता है, इसलिए उसको कुछ सुनाई नहीं देता। मेनमा कहता है कि मैंने उसके विजन को कुछ देर के लिए डर करके रखा, इसलिए वो अभी हिल नहीं पाएगा। तभी मेनमा को नारुतो को थोड़ा सा होश आता है, मतलब वो थोड़ा सा ही उठता है और साइड में साकुरा को देखता है कि जो अकेले ही उस मेनमा से लड़ रही है और जूझ रही है। फिर वो उस स्क्रोल को देखता है जो कि मास्टर जिराया ने बनाया था और फिर उसको मास्टर जिराया का रासेंगन याद आता है जो कि नारुतो को मास्टर जिराया ने सिखाया था। उसके बाद नारुतो को वो पल याद आते हैं जब नारुतो जिराया के साथ मिलकर रासेंगन सीखता था। फिर उसे याद आता है कि उसने कितनी मेहनत की थी इस रासेंगन को सीखने के लिए, बट एट द लास्ट वो उसमें मास्टर हो गया था क्योंकि वो रासेंगन उसके डैड ने ही बनाया था। सीन शिफ्ट होता है साकुरा और मेनमा की तरफ, जहाँ पर साकुरा मार खा रही होती है, बट तभी नारुतो उसे बचाने के लिए आ जाता है और साकुरा कहती है कि नारुतो तुम उठ गए। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि ये देखो ये जुत्सु मेरे डैड का है और मैं उनकी लेगेसी फॉलो करूंगा। मेनमा कहता है कि तुम्हारे इस नॉर्मल से जुत्सु से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम मरने वाले हो। फिर नारुतो अपने रासेंगन को लेकर आगे बढ़ता है और उसके एक हाथ में कुनाई होती है। उस कुनाई को नारुतो मेनमा की तरफ फेंकता है जो कि असल में ओबिटो होता है, बट वो कुनाई मेनमा के साइड से निकल जाती है और फिर नारुतो ऊपर आकर उसे एक रासेंगन दे देता है।
ये वाला सीन उसी सीन से रिसेंबल करता है जब मिनाटो ने ओबिटो को रसेंगन दिया था। इसी तरीके से रसेंगन खाने के बाद मेनमा यहाँ पर पड़ा हुआ होता है और वो फिर से एक बार नॉकआउट हो जाता है और उसके अंदर से ओबिटो वापस बाहर निकल जाता है और वो कहने लगता है कि 16 साल हो गए मैं जुत्सु को खाए हुए, भूल गया था मैं इसके बारे में, बट अभी समझ में आया कि ये कितना खतरनाक है। उसके बाद मिनाटो एंड कुशिना भी वहाँ पर आ जाते हैं। वेल उनको देखकर नारुतो कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आए, ये जगह आपको कैसे पता। मिनाटो कहता है कि तुम मेरी कुनाई लेकर गए थे, उसी को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। उसी कुनाई को नारुतो ऊपर फेंकता है जहाँ पर ओबिटो खड़ा हुआ था और वो कुनाई ओबिटो को जाकर लगती है और ओबिटो वहाँ से वैनिश हो जाता है। तभी कुशिना और मिनाटो की नजर उस मेनमा पर पड़ती है जो कि इनका असली बेटा था। वो देखते हैं कि वो दूर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तभी कुशिना को समझ जाता है कि हमारा मेनमा है और फिर मेनमा के काले बाल नारुतो जैसे होने लगते हैं जो कि पीले हैं। उसके बाद वो मेनमा के पास जाते हैं और उससे उठने के लिए कहते हैं। फिर साकुरा देखती है कि वो दोनों भी वैनिश हो रहे हैं, मतलब वो अपने असली वर्ल्ड में जा रहे हैं। नारुतो कहता है कि हाँ पता है साकुरा कि हम वापस अपने घर जा रहे हैं। वो कहता है कि कुशिना, मिनाटो, मॉम, डैड आपने मुझे बहुत हेल्प की, थैंक यू, आपने मुझे हर बार हेल्प की है और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ रहकर, बट अब मैं जा रहा हूँ अपने वापस घर में। देन हम देखते हैं कि वो वैनिश होने लगते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वो स्टोन फिल्स की तरफ देखते हैं जहाँ पर फोर्थ होकागे नारुतो के डैड मिनाटो थे। देन नारुतो का जो क्लोक होता है फोर्थ होकागे का वो भी वैनिश होने लगता है क्योंकि अब वो असली वर्ल्ड में आ गए हैं और ये क्लोक नकली वर्ल्ड का था। नारुतो देन साकुरा से कहने लगता है कि देखो साकुरा क्लोक गायब हो गया और देखो फोर्थ होकागे मेरे डैड है, हम असली वर्ल्ड में आ गए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। और दुनिया के किसी कोने में ब्लैक व्हाइट जुत्सु और इटाची दुख मना रहे होते हैं कि उनका 9 टेल्स को पाने का प्लान फेल हो गया। बल उसके बाद लास्ट सीन में काकाशी नारुतो और साकुरा मिसुनारी के पास जाकर कहते हैं कि हमारे साथ ये हादसा हुआ था। सुनारी कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा अभी हमारे साथ हो सकता है, बट हमें इस चीज को बहुत सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो विलेज में बहुत सारी अफवाहें फैलने लगेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा के मॉम डैड उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो रात से मिल नहीं रही होती। उसे मिलने के बाद वो दोनों बहुत रिलीफ पाते हैं और कहते हैं कि साकुरा आखिरकार तो मिल गई बेटी। साकुरा को भी समझ में आया था कि मॉम डैड लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो गुस्सा करे या ज्यादा केयर करे, इसलिए वो उनको जाकर गले लग जाती है। और नारुतो हमेशा की तरह सबके मॉम डैड्स को देखते हुए अपने घर जाने लगता है। वेल उसके बाद जब वो घर पर आता है तो अपना लॉक खोलने से पहले सोचता है कि क्या होगा अभी लॉक खोलूंगा तो। फिर वो दरवाजा खोलकर देखता है कि घर के अंदर इरुका सेंसेई उसकी राह देख रहे हैं और उन्होंने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। नारुतो मुझे माफ करना, मैंने पहले तुम्हें बहुत ही डांट दिया, अब चलो इस केक को खाकर सेलिब्रेट करते हैं। उसी वक्त नारुतो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसके घर पर कोई उसे ऐसी सरप्राइज देगा और फिर वो रोने लगता है और कहता है कि इरुका सेंसेई थैंक यू इस सब के लिए। उसके बाद रात भर नारुतो और इरुका सेंसेई सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दिन हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। नारुतो का मूड बहुत अच्छा होता है इसीलिए वो रेडी होकर बाहर निकलता है और बहुत खुश होता है और फिर वो हवा में जंप कर कहता है मैं हूँ नारुतो द फोर्थ होकागे का लड़का एंड शिनोबी। दिस इज हाउ ये मूवी का एंड यहाँ पर हो जाता है। वेल ये मूवी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसलिए प्लीज जल्दी बता देना। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड लाइक गेम रखते हैं 2 के लाइक्स, तो प्लीज सबके सब मिलकर सब्सक्राइब करो यार, मुझे सपोर्ट करो जिससे कि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो अभी ही लाइक का बटन दबा दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए गुड बाय।